प्यारे बच्चों, आज की कहानी सरगोशी करता दरख्त है। सरगोशी करता दरख्त। इस दोपहर अली, सारा, जैद और निम्रा जैतून वैली के किनारे खेल रहे थे जब अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। क्या तुम लोगों ने भी सुना? अली ने पूछा। ऐसा लगा जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। सारा ने अपने चश्मे ठीक करते हुए वो आवाज के पीछे गए और एक पुराने दरख्त के पास पहुंचे जिसकी शाखें बिल खा रही थीं। दरख्त बहुत पुराना लग रहा था, जैसे इसके अंदर राज छुपे हों। आवाज यहीं से आ रही है, निम्रा ने आहिस्ता से कहा। जैद पीछे हटा और बिस्कुट खाने लगा। कहीं ये आसिफ ज़दा? इसने मजाक किया, लेकिन इसकी आंखें डरी हुई थीं। अचानक सरगोशी साफ अल्फाज में बदल गई। पहला पत्थर तलाश करो। सफर आज रात से शुरू होगा। बच्चों ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा, लेकिन वो पुरजोश भी थे। रात 12 बजे रात के 12 बजे चारों बच्चे चुपके से अपने घरों से निकले और सरगोशी वाले दरख्त के नीचे आकर मिले। सारा ने अपना टैबलेट लाया, अली के पास टार्च थी, निम्रा ने कुछ खाने की चीजें रखे और जैद हमेशा की तरह सैंडविच ले आया। हम कहाँ से शुरू करें? निम्रा ने पूछा। दरख्त ने कहा था, पहला पत्थर तलाश करो। इसका मतलब क्या हो सकता है? जैद ने हैरत से कहा। सारा ने टैबलेट पर कुछ किया। देखो, दरख्त की छाल पर एक निशान है। वो एक चमकता हुआ दायरा था जिसके बीच में एक नुक्ता था। अली ने इस निशान को छुआ तो जमीन पर रोशन लकीरें जाहिर हो गईं जो एक नक्शा बना रही थीं। ये तो एक खुफिया रास्ता है, इसने कहा। लकीरें उन्हें मस्जिद के पीछे एक पुराने कुनवे तक ले गईं। कुनवे के अंदर उन्हें एक हल्की रोशनी वाला छोटा पत्थर मिला। यही होगा पहला पत्थर, सारा ने सरगोशी की। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि इस पत्थर को छूने से एक नया राज खिलने वाला। 3 छुपा हुआ रास्ता। जैसे ही अली ने पहला पत्थर उठाया, कुनवे की दीवार से एक हल्की सी गरज सुनाई दी। अचानक पथरीली जमीन हिलने लगी और एक तंग सीढ़ियां नीचे जाने वाला रास्ता जाहिर हुआ। क्या हमें नीचे जाना चाहिए? जैद ने पूछा। इसका सैंडविच हाथ में रह गई। हम यहाँ तक आ ही गए हैं, अब जाना तो बनेगा, अली ने हौसले से कहा। वो सुरंग में दाखिल हुए। दीवारें हल्की सी रोशनी दे रही थीं और उन पर जानवरों की तस्वीरें, अजीब निशानात और एक और पत्थर का निशान बना हुआ था। सारा ने अपने टैबलेट पर तस्वीरें खींची। ये निशानात शायद कोई कहानी सुना रहे हैं, इसने कहा। निम्रा ने शेर की तस्वीर की तरफ इशारा किया। मेरा ख्याल है ये खतरे की अलामत है। अचानक सुरंग के अंदर से गरवाने की आवाज़ आई। ये क्या था? जैद ने डरते हुए सरगोशी की। अली ने पत्थर को मजबूती से थाम लिया। हम सब साथ हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। और वो अंधेरे में आगे बढ़ते गए, बेखबर के आगे क्या बिला उनसे सुरंग में आगे बढ़ते गए। गरवाने की आवाज़ तेज होती गई। अचानक सुरंग एक वसी गार में जा खिली, जहाँ हर तरफ नीले रंग के क्रिस्टल चमक रहे थे और उनकी रोशनी गार को एक पुरस्रार चमक दे रही थी। गार के बीचे बीच एक अजीम पथरीला शेर खड़ा था, जिसकी आंखें रोशन थीं। जैद ने घबरा कर आहिस्ता से कहा, यह बस एक मुजस्समा है ना? मगर जैसे ही इसने ये अल्फाज कहे, शेर की आंखें झपकीं। फिर अचानक शेर धाड़ा और सारी जमीन लरजने लगी। भागो, अली जोर से चलाया, लेकिन सारा ने पुरसुकून रहते हुए फर्श पर बने एक दायरे की तरफ इशारा किया। ये एक पहेली है, सारा ने जल्दी से कहा। हमें दीवारों पर बने निशानात के मुताबिक सही तरतीब में खड़ा होना है। वक्त ज़ाये किए बगैर वो दायरे में दाखिल हो गए। सारा ने सबको हिदायत दी। निम्रा परिंदे के निशान पर खड़ी हो, जैद खाने के प्याले के साथ, अली तलवार वाले निशान पर और मैं तुमार के साथ। जैसे ही वो सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए, शेर की धार रुक गई। वो आहिस्ता से पीछे हटा और एक रोशन दरवाज़ा नुमाया हो गया। बच्चों ने कामयाबी से पहला इम्तिहान पास कर लिया था, लेकिन ये तो सिर्फ आगाज़ था। आगे उनका असल सफ़र अभी बाकी था, एक ऐसा सफ़र जो हिम्मत, अक्ल और दोस्ती की आजमाइश लेने वाला था। रोशन दरवाज़ा एक छोटे कमरे में खिलता था, जिसकी चांदी जैसी दीवारें थीं और दरमियान में एक बड़ा आईना लगा हुआ था। ये तो जादुई लगता है, निम्रा ने आहिस्ता से कहा। जुं ही वो करीब पहुंचे, आईना चमकने लगा और अचानक उनके अक्स दुखाने के बजाय उनके सबसे बड़े खौफ दुखाने लगा। अली ने खुद को दोस्तों की हिफाजत में नाकाम देखा। सारा ने खुद को तन्हा, अंधेरे में गुम देखा। जैद ने अपने मजाक को आंसुओं में बदलते देखा। निम्रा ने जानवरों को मदद के लिए पुकारते देखा, जिन्हें वो बचा ना सकी। सब ने नज़रें हटाईं, खौफजदा हो गए। ये हमारा इम्तिहान ले रहा है, सारा ने कहा। उगे बढ़ने के लिए हमें सच का सामना करना होगा। अली ने कदम आगे बढ़ाया। मैं डरता हूँ,
मगर मैं अपने दोस्तों की हिफाजत जरूर करूंगा। आईना हल्की रोशनी से चमकने लगा। एक एक करके सब ने अपने दिल की बात कही। हर सच पर आईना मजीद रोशन होता गया, यहां तक कि वो टूट गया और एक चांदी का डब्बा जाहिर हुआ जिसमें दूसरा पत्थर था। अगला इशारा मिल गया था, मगर वक्त कम होता रे देखे आखिरी किस्त। दूसरा पत्थर हाथ में लेकर बच्चों ने वो चमकती हुई राह पर कदम रखा जो जमीन पर जाहिर हुई थी। ये रास्ता उन्हें वादी के नीचे एक बड़े धाती दरवाजे तक ले गया जिस पर पिछले राजों के निशान कंदा थे। इसमें तो कोई हैंडल ही नहीं है, जैद ने कहा। शायद ये दोनों पत्थर ही कुंजी हैं, सारा ने अंदाजा लगाया। अली ने पहला पत्थर एक गोल खाने में रखा, सारा ने दूसरा पत्थर चौकोर खाने में डाला। दरवाजे ने हिलना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता खिल गया। अंदर एक छुपा हुआ इल्म का कमरा था जो कदीम किताबों, तोमारों और अजीब आलात से भरा हुआ था। एक होलोग्राम जाहिर हुआ। तुमने तमाम इम्तिहान पास कर लिए, अब तुम जैतून वैली के निगहबान हो। बच्चे एक दूसरे की तरफ देख कर मुस्कराए। कोई हमारी बात का यकीन नहीं करेगा, निम्रा ने हंसते हुए कहा। अली संजीदा हो गया। लोग शक करे, पर हम सच जानते हैं और हम इसकी हिफाजत करेंगे। इसुएत यूं जैतून वैली का खुफिया स्क्वाड वजूद में आया और उनकी मुहिम्मात अभी खत्म नहीं हुई। प्यारे बच्चों, ये मज़ेदार कहानियां देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।